हेलो दोस्तों, कल है मकर संक्रांति और आप आवाज़ सुन सकते हो। ये मैंने बनाई है चिक्की। ये तिल की चिक्की है और एक मैंने बनाया है मूंगफली की चिक्की। दोनों बहुत ही ज़्यादा क्रंची, जो बाहर से हम मंगवाते हैं वैसा, और बहुत संतुष्टि होता है घर का बनाया हुआ। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था और बहुत ही झटपट भी बन गया। अगर पहली बार बना रहे हो फिर भी इस ट्रिक से बनाओगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले तिल चिक्की की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटे से कटोरे से तिल ले लिया है। वाइट वाली तिल है ये, इसे देख लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा, इसमें कंकर वगैरह ना हो। और इन्हें भुनना है, आप देख सकते हो इस स्टेज तक भुनना है कि हल्का रेडिश पे आ जाए और चटकने लगे, कढ़ाई में अच्छी सुगंध आने लगे। फिर उसे हटा लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप के करीब गुड़। और फिर इसमें मैंने घी डाला है बड़े चम्मच से, आप 1 डेढ़ चम्मच घी डाल सकते हो। गुड़ का कोई परफेक्ट हिसाब नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कम में भी बनाना चाहते हो तो बन जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा गुड़ अच्छा लगता है। और मैंने देखिए भुने हुए तिल को हल्का सा हाथ से मसल दिया है। अच्छा, अगर परफेक्टली तिल भुना गया है ना, तो ये अगर आप हाथ से मसलोगे तो ये पाउडर बनने लगता है। तो इससे समझेंगे कि अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे देखो अच्छे से पिघल रहा है गुड़ घी के साथ। और आँच का यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, एकदम लो पे रखना है और कोई धरफड़ी नहीं दिखानी है। बहुत ही आसानी से बन भी जाता है, बहुत जल्दी में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको पिघलने में। और हाँ, देख सकते हो मैंने मैंने यहाँ गुड़ के पाक को चेक किया था। और जब पानी में कुछ बूंदे डाली तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्रंचीनेस आ जाता है उसके अंदर, तो हम समझेंगे कि पाक हो चुका है। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे चम्मच से आधा चम्मच के करीब लिया है बेकिंग सोडा, ये क्रंची बनाने के लिए समझो, या फिर कलर भी गुड़ का अच्छा हो जाता है। तो बस ये डाल देंगे, इसे नहीं भी डालेंगे फिर भी चलेगा। और फिर तिल डाल दूँगी और अच्छे से यहाँ पे मिला रही हूँ। और यहाँ पे तेज़ी दिखानी है हमें, यहाँ पे स्लो नहीं होना है। फटाफट मिला लूँगी। उसके बाद मैंने एक बेकिंग पेपर बिछा के रखा था और उसी के ऊपर मैं डाल दूँगी इसको फटाफट यहाँ पे। ये तुरंत ही जमने लगता है, इसलिए इसे फैलाना भी है, इसलिए तुरंत ही इसे डाल के और फिर हमें फैलाने लगना है। इसे मैं डाल दी थी, उसके बाद मैंने कुछ बादाम कट करके पहले से ही डाला हुआ था। उसे यहाँ पे हाथ से यहाँ नहीं छूना है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, चाकू की मदद से आप कर सकते हो। फिर बादाम जो मैंने काट के रखा था वो डाल दूँगी और फिर ऊपर से एक और पेपर डाल के रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है उससे हमें जल्दी जल्दी से पूरा फैला लेना है, ताकि ये पतली सी चिक्की बने क्रंची। और पतली अच्छी भी लगती है खाने में, मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन पतला पतला रहता है तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद आता है और हमें भी अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने इसे अच्छे से फैला लिया था। और उसके बाद हमें इसे हटाना है पेपर, और फिर हम इसके जैसे चाहे वैसे शेप में काट के रख सकते हैं। अगर शेप में नहीं, शेप काटने में भी कोई ख़ास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है, ऐसे भी हम तोड़ के खा सकते हैं, अच्छा ही लगेगा। मैंने इसे स्क्वायर शेप में काटने की कोशिश की थी, कई सारे कट भी गए, कई सारे नहीं भी कटे, फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और क्रंची, हाथों से आसानी से टूट जाने वाला, और मुंह में भी थोड़ा सा भी नहीं चिपक रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो फाइनल इसका लुक कितना परफेक्ट लग रहा है और खाने में भी उतना ही ज़्यादा परफेक्ट। और साउंड तो आपने सुना ही होगा कितना ज़्यादा क्रंची है ये। तो चलिए बन गई हमारी तिल वाली। तो अब बनाते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली मैंने पहले से ही रख के भुनना चालू कर दिया है। इसे भून लेंगे ताकि हम इसके छिलका को हटा सके। ये भून चुका था तो क्या किया है मैंने, किचन के ही एक कपड़े होते हैं ना, और सूती वाले, उसमें डाल के इसे हमने हाथों से मसला है ताकि इसके छिलके अलग हट जाए। और फिर मैंने क्या किया है, इसके ऊपर कपड़ा डाल के इसको थोड़ा सा मैंने बेलन से भी चला दिया है ताकि इसके टुकड़े हो जाएं। पूरे साबुत रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो थोड़े थोड़े टुकड़े भी हो गए। मैंने इस टोकरी से छाना, लेकिन काफ़ी हद तक रह ही गया था, तो मैंने फिर से इसे मैंने सिंक के ऊपर एक प्लास्टिक डाल दिया था और फिर थाली में ही आप देख सकते हो कैसे मैंने फटका था, तो काफ़ी हद तक हट गया था। कुछ कुछ थे दाने साबुत वाले, तो उसे मैंने कटोरे से इस तरह से दबा दबा के उसे भी तोड़ लिया था। फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें मैंने 1 कप के करीब गुड़ डाला है, 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है। आप कोई भी चम्मच से ले सकते हो घी, 1.5 चम्मच 2 चम्मच के करीब। और फिर इन्हें कम आंच पे एकदम लो
फ्लेम पे हमें ही उसे रखना है। इधर हमने कुछ तैयारी करके रखनी है। क्या मैंने इधर रोटी बेलने वाला जो चौकला होता है, बेलना होता है, दोनों को घी से अच्छे से लगा के रख लिया है साइड पे। और आप देख सकते हो कि हमारा गुड़ का जो चाशनी है वो भी लगभग हो गया है। मैंने पानी में डाल के देखा था, तो फिर उसे देखा कि तो काफ़ी हद तक ठोस हो चुका था, क्रंची हो चुका था। फिर मैंने बेकिंग सोडा हाफ छोटे, बहुत छोटे चम्मच से हाफ, आप क्वार्टर समझो, मैंने बेकिंग सोडा डाला है। और फिर इसे डालते ही अच्छे से मिलाते रहेंगे और फिर मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मूंगफली डालना शुरू कर दूँगी। मैंने 1 कप पहले डाला तो देखा कि और भी डाल सकती थी, तो मैंने पूरा ही डाल दिया और फिर बहुत ही अच्छे से हो गया था, कम बिल्कुल भी नहीं था। तो इन्हें मिलाना है और फिर चोकले पे वैसे ही मैंने पसार लिया था बेलना से। बेलना के ऊपर घी था तो थोड़ा सा भी नहीं चिपक रहा था, उसे जैसे रोटी बेलते हैं वैसे दबा दबा के मैंने इसे फैला लिया था। और थोड़ी मतलब कि उसी टाइम पे आप थोड़ा सा भी समय उस समय नहीं दो और चाकू की मदद से इनके ऊपर शेप बना दो ताकि इन्हें हटाने में आसानी रहे, क्योंकि ये बाद में बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाने वाले हैं। उस समय आप बिल्कुल इसको नहीं काट पाओगे, उसी समय ही हमें कर लेना है क्योंकि उस समय थोड़े से ये ढीला रहते हैं। आप देख सकते हो मैंने शेप बना लिया है, स्क्वायर शेप में इसे काट के रख लिया है। थोड़ी देर बाद जब ये ठोस हो गए थे तो मैंने इन्हें हटा लिया चाकू की मदद से और फिर ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से तो बस हट गए थे। मूंगफली की चिक्की भी हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हो ये प्लेट में रखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, खाने में भी उतनी ज़्यादा अच्छी सी मैंने प्लेट में पटक के दिखाया। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रंची था, हाथों से आसानी से टूट भी जा रहा था और दांतों में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा। हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।